छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक समीर घोड़ेसवार। आप सभी का हिंदी परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। कक्षा 11वीं विषय हिंदी, इसके अंतर्गत आज हम क्रमांक 5 का जो मध्ययुगीन काव्य जो है यह देखेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला जो है भक्ति महिमा संत दादू दयाल लिखित यह काव्य आज हम देखने वाले हैं। मध्ययुगीन काव्य प्रकार, इसके अंतर्गत भक्ति महिमा, ये जो है निर्गुण भक्ति ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में से यह संत दादू दयाल है और इन्होंने हमारे सामने भक्ति महिमा यह काव्य प्रस्तुत किया है। निर्गुण भक्ति के जो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि है, प्रमुख कवि, उसमें उसका नाम लिया जाता है। और जो अन्य कवि जो है जैसे संत कबीरदास जी, रैदास जी, मलुकदास जी, गुरु नानक जी, यह प्रमुख कवि है ज्ञानाश्रयी शाखा में से। तो संत दादू दयाल उन प्रमुख कवियों में से एक प्रसिद्ध यह कवि है। संत दादू दयाल लिखित यह भक्ति महिमा आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कवि परिचय। कवि परिचय कुछ इस प्रकार। संत दादू दयाल का जन्म 1544 को अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आपके गुरु का नाम बड्डन था। प्रारंभिक दिन अहमदाबाद में व्यतीत करने के पश्चात सांबर, अर्थात यह राजस्थान में है, सांबर राजस्थान में आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। सामाजिक कृतियाँ, अंधविश्वास संबंधी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद आपका स्थान अन्यतम है। संत दादू दयाल की मृत्यु 1603 में हुई। तो प्रमुख कृतियाँ उनकी देखते हैं। प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? अनब भैवानी, काया बेली, यह उनकी प्रमुख कृतियाँ है। और हम काव्य प्रकार की ओर बढ़ते हैं। काव्य प्रकार इसका क्या बताया हुआ है देखते हैं। साखी, साखी का अपभ्रंश है जो वस्तुतः दोहा छंद में ही लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष ज्ञान, यह साखी का अर्थ होता है। नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान के उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरु वचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर काव्य प्रकार बताया हुआ है। और यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो इनकी कवि की विशेषताएं इस प्रकार से रहती है कि निर्गुण भक्ति शाखा के ये कवि है संत दादू दयाल। ये निर्गुण भक्ति शाखा के में से कवि है और साहित्य, हिंदी साहित्य में निर्गुण भक्ति संप्रदाय के बाद, कबीर के बाद इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। और उन्होंने एक पंथ की स्थापना की और जो आगे चलकर दादू पंथ के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर उल्लेख उनका किया गया है। और आपके काव्य का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक कृतियों तथा अंधविश्वास संबंधी जो मिथ्याचार का है वो उसका विरोध तथा ईश्वर की
भक्ति, यही आपका प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो चलिए इसके अंतर्गत यहाँ पर भक्ति महिमा यानी क्या, परमेश्वर अधीश्वर के प्रति, अपने मालिक के प्रति एक श्रद्धा, आस्था, एक लगन के साथ भक्ति करना, यहाँ पर ये काव्य में बताया हुआ है। तो काव्य परिचय कुछ इस प्रकार से है। काव्य परिचय को हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। यहाँ पर भक्ति महिमा में यहाँ पर कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन प्रस्तुत काव्य में किया है और कहा है, ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अक्सर होता है, भगवान को पूजने के लिए हम बाहर जाते हैं, कहीं यात्रा पर जाते हैं, कहीं तीर्थ पर जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अर्थात ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर ये क्या है, हर व्यक्ति के अंतःकरण में बसा हुआ है, हर व्यक्ति के अंतःकरण में भीतर है। ईश्वर तो मन के भीतर ही है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले ही क्या होते हैं, ज्ञानी होते। जो प्रेम का अर्थ जानते हैं, जो प्रेम का महत्ता जानते हैं, वही वो प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाला वही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कहलाता है। यही बात इस काव्य में बताई हुई है। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए, अहंकार का त्याग करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है और वह सभी मनुष्य में समान रूप से बसता है। अंततः यहाँ पर संत दादू दयाल एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, अंततः हम सबको क्या, समान मानना चाहिए। ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना वर्ण भेद, ना व्यक्ति भेद, तो व्यक्ति को समान मानना चाहिए। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो चलिए संत दादू दयाल लिखित ये पहला काव्य माध्यम से उन्होंने क्या बताया हुआ है, तो हम देखते हैं। संत दादू दयाल लिखित भक्ति महिमा। माखण मन पाहन भया, माया रस पिया, पाहन मन माखन भया, राम रस लिया, राम रस लिया। देखो प्रस्तुत पहले दोहे में सबसे पहले मैं आपको कठिन शब्दार्थ यहाँ पर बताता हूँ कि कठिन शब्दार्थ इसमें क्या बताए। माखन, माखन ने क्या, मक्खन, माखन मक्खन। पाहन, पाहन ने क्या, पत्थर, पाहन ने क्या, पत्थर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भया, भया यानी क्या, भया यानी क्या, हुआ, होना। तो इस प्रकार से यहाँ पर कठिन शब्दार्थ है। तो इसका भावार्थ हम देखते हैं कि संत दादू दयाल क्या कहते हैं। तो कवि कहते हैं कि माया मोह में लिप्त रहने वाले, जो माया मोह में लिप्त है, माया मोह में लीन है, और भक्ति रस का यानी भक्ति रस का पान करने वाले यानी भक्ति में लीन होने वाले, माया मोह में लीन होने वाले और भक्ति रस में लीन होने वाले, ये दो व्यक्ति यानी दोनों का यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ बात उन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। जो व्यक्ति माया मोह में डूबा होता है, माया मोह में डूब जाता है, उसके अंतःकरण में जो उसका जो कोमल हृदय है वो सूख कर क्या हो जाता है, पत्थर बन जाता है। तो जो व्यक्ति लालच है, उसके अंतःकरण में माया है, मोह है, तो उस व्यक्ति के अंतःकरण का वो जो हृदय है वो हृदय कैसा हो जाता है, सूख कर क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है। तो ऐसा मक्खन जैसा हमारा हृदय है, उसको मक्खन जैसा ही रहने दीजिए। लेकिन होता क्या है, लालच बुरी बला होती है, लालच का फल बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, तो लालच को हमें नहीं रखना चाहिए। जो लालच रखता है
लालच रहा तो क्या होता है, पाप बढ़ता है। तो यहाँ पर इस दुनिया में पाप क्यों बढ़ रहा है पता है आपको? पाप क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि लालच बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर जितना पाप बढ़ेगा उतना लालच बढ़ता है। तो ये मुख्य जड़ है, ठीक है ना। कई प्रकार से हम देखते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो कई पाप हो रही है, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है। ये क्यों हो रहा है? एक लालच की वजह से। तो जितना लालच बढ़ेगा उतना पाप बढ़ेगा। तो ये बात समझिए बच्चों। तो लालच कभी रखना नहीं है ज़िंदगी में। जितना आप लालच बढ़ते जाएगा उतना पाप बढ़ता जाएगा। और जो लालच और पापी व्यक्ति होता है उसका अंतःकरण कैसा होता है? कठोर होता है। उसका हृदय कैसा होता है? कठोर होता है। उसको किंतु परंतु उसको क्षणिक भी दया नहीं होती है। उसका हृदय मक्खन जैसा हृदय ये क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये बात बताई हुई है, जो लालच, जो जैसे पापी व्यक्ति होता है, जो लोभ रखता हुआ है, जो मोह रखता है, उसका हृदय कैसा होता है? एक पत्थर के समान होता है, कठोर होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बात बताई। और दूसरी बात, जो व्यक्ति परमेश्वर को लीन हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है, अपने परमेश्वर अधीश्वर के प्रति पूरी तरह से अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसका हृदय किस प्रकार से होता है? उसका हृदय मक्खन भरा हृदय, उसका कोमल होता है। उसके दिल में क्या होता है? दया होती है, क्षमा होती है, याचना होती है, एक दूसरे को कुछ कर्तव्य करने के ये साहस उसके अंतःकरण में होता है। तो यह यहाँ पर यही बात बताई हुई है कि जिन्होंने माया रूपी रस का पान किया है उनका मक्खन के समान कोमल हृदय सूख कर कैसा होता है? पत्थर जैसा हो जाता है। और जो भक्ति रस का पान करता है उसका हृदय कैसा होता है? पिघल कर मक्खन जैसा हो जाता है। अर्थात उसका हृदय प्रेम से भर उठता है। यही बात इस पहले काव्य में बताई हुई है। तो चलिए अगला काव्य देखते हैं। दूसरा काव्य कुछ इस प्रकार से है। जहाँ राम तह मैं नहीं, जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम। दादू महल बारिक है, दवे क्यों नाही ठाम, दवे क्यों नाही ठाम। कठिन शब्दार्थ यहाँ पर दिया हुआ है। मैं यानी क्या? यहाँ पर अहंकार, मैं। तो यहाँ पर मैं यानी क्या? अहम भावना, अहंकार यहाँ पर बताया हुआ है। तो बारीक यानी क्या? पतला। बारीक यानी क्या? पतला, संकुचित, संकरा। यहाँ पर दवे यानी क्या? दोनों यहाँ पर बताए। दोनों यानी क्या? माया और राम। माया यहाँ पर लिया हुआ है अहंकार, और राम यानी परमेश्वर अधीश्वर। इस प्रकार से यहाँ पर ठाम यानी क्या? स्थान। ठाम यानी क्या? स्थान। तो ये कठिन शब्दार्थ हो गए। और इसका भावार्थ हम देखते हैं। तो भावार्थ यहाँ पर बताया हुआ है कि दादू दयाल कहते हैं कि अहंकार और ईश्वर ये दोनों विभिन्न बातें हैं। अहंकार और ईश्वर ये दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। तो ठीक है, अहंकार और ईश्वर ये दोनों एक साथ कभी रह नहीं सकते। तो अहंकार जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसके अंतःकरण में अहंकार होता है, तो वो प्रभु उसके बहुत दूर होता है। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के प्रति अधीश्वर के प्रति लीन हो जाता है, उसका हृदय उसके अंतःकरण में परमेश्वर बसता है। यही बात यहाँ पर बताई कि ईश्वर और अहंकार ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। व्यक्ति के हृदय में एक तो अहंकार रहेगा, नहीं तो परमेश्वर की लीला रहेगी। तो इस प्रकार से ये बात यहाँ पर बताया हुआ है। जो व्यक्ति प्रभुमय हो जाता है फिर उसमें अहंकार नहीं, प्रभुमय हो जाता है तो उसमें अहंकार रहता है।
प्रभुमय रहता। और कवि कहते हैं कि मनुष्य का हृदय एक संकरे महल के समान है जिसमें प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रभु और अहंकार दोनों एक साथ नहीं रखते, अर्थात प्रभु की भक्ति पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अहंकार को त्यागना ज़रूरी है। आपको भक्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको अहंकार को त्यागना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अहंकारी होता है, जिसके हृदय में भक्ति नहीं होती है, ठीक है, तो अहंकारी व्यक्ति के हृदय में भक्ति नहीं होती है। और जो व्यक्ति अहंकार को त्यागता है उसके अंतःकरण में भक्ति हो जाती है, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें गुणधर्म होता है विनम्रता, शालीनता। तो विनम्रता से आप भक्ति करते, कोई किसी को झुकना पसंद नहीं होता है, ठीक ना। तो अर्थात उसको माथा टेकना भी उसको ये कष्ट लगता है, मेहनत लगती है। तो ये ऐसा माथा टेकना परमेश्वर के प्रति ये उसका ये बड़ी बात होती है उसके लिए। ये माथा टेकना उसको कष्टदायक होता है। इसलिए यहाँ पर ये बात बताई है कि अगर आपको सर्वश्रेष्ठ भक्ति करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अहंकार को त्यागना पड़ेगा। जो भक्ति में लीन हो जाता है वो क्या हो जाता है, उसको प्रस्तुत उसको अहंकार को लीन हो जाता है पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई है कि एक तो आपके पास दोनों एक साथ नहीं रहता, ठीक है। अहंकार को आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाके आपके प्रति आपके परमेश्वर बसेगा, ठीक है। और अहंकार रहेगा तो परमेश्वर नहीं रहेगा। यही दोनों बात इसमें बताई हुई है। अगला चलते हैं। दादू गावे सूरती सो, बाणी बाजे ताल, यहू मन नाचे प्रेम सो, आगे दीन दयाल, आगे दीन दयाल। यहाँ पर देखो कठिन शब्द हम देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया हुआ है, कठिन शब्दार्थ गावे हैं यानी क्या, गाते हैं। गावे हैं यानी क्या, गाते हैं। सुरती यानी क्या, याद। सुरती यानी क्या, याद। बाणी यानी क्या, वाणी। दीन दयाल यानी क्या, यहाँ पर अर्थ देता है परमात्मा, गॉड, ईश्वर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया। इसका अर्थ भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि दादू दयाल ईश्वर में भक्ति में लीन है। दादू दयाल क्या कर यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो ये दादू दयाल जी जो है संत, ये ईश्वर के भक्ति में लीन है। वे मगन होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की क्या कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है मानो क्या हो रहा है, ताल बज रहा है। वे कहते हैं कि उनका मन क्या होता है, उसका मन प्रेम से, आनंद से, मयूर से नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं। यही बात इसमें बताया हुआ है। जे पहुँचे ते कही गए, जे पहुँचे ते कही गए, तीन की एके बात, सबे साधो का एक मत, बीच के 12 बाट, बीच के 12 बाट। कठिन शब्दार्थ हम इसके देखते हैं। पहुँचे यानी क्या, भवसागर पार कर चुके, उसका पहुँचना यहाँ पर अर्थ लेना है। पहुँचे का अर्थ यहाँ पर क्या लेना है, अर्थ भवसागर पार करके पहुँच चुके, उसे पहुँचे यहाँ पर बताया हुआ है। और सबे यानी क्या, सभी। सबे यानी क्या, सभी। बीच यानी क्या, बीच में, अंदर, ठीक है। तो बीच। बाट यानी क्या, मार्ग। बाट का अर्थ यहाँ पर लिया हुआ है मार्ग। बाट यानी क्या, मार्ग। तो यहाँ पर इसका भावार्थ तो कुछ इस प्रकार से संत दादू दयाल कहते हैं कि जो पहुँचे हुए लोग हैं, संत दादू दयाल कहते हैं कि जो लोग पहुँचे हुए लोग हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सहारे भवसागर को पार कर लिया है,
उन सबका केवल एक ही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर को पार किया जाता है। सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए ही जो भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं वे भ्रमित करने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताना चाहते हैं, अर्थात लोगों ने भक्ति के सहारे भवसागर को क्या पार कर लिया। उन सबका केवल एक ही कहना होता है, भक्ति का सहारा लेकर ही भवसागर को पार किया जाता है। यही सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि लोग जीवन उद्धार करने के लिए भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं। तो इस प्रकार से इसका भावार्थ ये बताया हुआ है। तो चलिए अगला जो 5 क्रमांक का हमारा काव्य दोहा है वो देखते हैं। दादू दादू पाती प्रेम की, दादू दादू पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई, प्रेम बिना क्या होई। कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं। पहले इसमें कठिन शब्दार्थ देखो। पाती यानी क्या, अर्थ है पत्र, पाती पत्र, पाती यानी क्या पत्र। बिरला, बिरला यानी क्या, बहुतों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है, बहुत से व्यक्ति में से एक, उसे बिरला कहा जाता है। बाचे, बाचे ने पढ़ना, बाचे यानी क्या पढ़ना। वेद पुराण, वेद पुराण, वेद यानी क्या, वेद यानी क्या वेद, वेद और पुराण, वेद और पुराण, इसमें प्रेम की महत्ता बताई हुई है। तो भावार्थ इसका यहाँ पर बताया हुआ है। तो भावार्थ कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है कि दादू दयाल की प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ जाता है, प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है। बिरला यानी यहाँ पर क्या, एक पढ़ने वाला, जो बहुत सौ में एक, उसको बैरागी कहा जाता है। ठीक है, बहुतों में से एक। तो संत दादू दयाल कहते हैं कि प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है, यानी उसे समझना सबके वश की बात नहीं होती है, उसको समझना सबकी बात वश की बात नहीं होती है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, जिसकी श्रद्धा अपार महिमा, एक हृदय उसके प्रेम से भरा हुआ है, वही वो पढ़ पाता है। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है, यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है, तो वो व्यक्ति वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं उसको समझेगा। तो जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है वही वेद और पुराण अच्छे से पढ़ पाता है। यानी प्रेम की महत्ता बताई हुई है। जो प्रेम को समझता है, प्रेम की पहली भाषा होती है त्याग करना, यानी तपस्या है। ठीक है, प्रेम ये परमेश्वर के प्रति प्रेम, आस्था, लगाव, एक त्याग की भावना। जो व्यक्ति ये भावना जानता है, प्रेम की बात जानता है, वही वो वेद और पुराण वही पढ़ सकता है। जो उसको ही समझ में आएगा वेद और पुराण क्या है, वही पुस्तक वो पढ़ सकता है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। अगले इसके चलते हैं। कागत काले करी मुए, केते वेद पुराण, एक आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान, दादू पढ़े सुजान। कठिन शब्दार्थ इसका देखते हैं। केते यानी क्या, कितने, बहुत। केते यानी क्या, कितने, बहुत। एके, एके यानी क्या, एक ही। एक यानी क्या, एक ही। आखर, आखर यानी क्या, अक्षर, आखर अर्थ है अक्षर। पीव, पीव यानी क्या, प्रिय प्रभु, हे अधीश्वर, हे मालिक।
सुजान, सुजान यानी क्या? चतुर, विद्वान। सुजान यानी क्या? चतुर, विद्वान। तो यहाँ पर संत दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है। दादू दयाल जी कहते हैं कि अनेक लोग हैं जिन्होंने वेद और पुराणों की जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए हैं। अर्थात अनेक पुस्तकें उन्होंने लिख डाली है, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग अभी तक नहीं मिला है। तो इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया, जिसने प्रिय, जो आप परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की लीला अपार है, जो प्रिय प्रभु का एक अक्षर उसने पढ़ लिया वो सुजान यानी ज्ञानी हो जाता है। प्रभु का अक्षर पढ़ना ये सबके बस की बात नहीं होती है। ठीक है, जिसको प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति एक आस्था, एक लगाव, एक जुड़ाव रहता है, वही प्रभु की प्रेम की बात वही जानता है, वही वो अपने जीवन को समर्पित करता है, वही प्रभु का एक अक्षर वह पढ़ लेता है। तो वही व्यक्ति क्या होता है? ज्ञानी होता है, वही व्यक्ति सुजान होता है। तो यही बात यहाँ पर बताई हुई है। अगले इसमें देखते हैं, दादू मेरा बेरी मैं मुआ। दादू, दादू मेरा बेरी मैं हुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई, मैं मर जीवा होई। देखो कितनी बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई है। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ हम देखते हैं इसका कि क्या बताया हुआ है। बैरी यानी क्या? शत्रु। मैं यानी अहंकार। बैरी, बैरी, बैर, किसी का बैर नहीं होना चाहिए। बैरी यानी क्या? अर्थ है शत्रु। मैं यानी क्या? अहंकार, अहम भावना। मरजीवा, मरजीवा यानी क्या? जीवित होते हुए भी मरा हुआ एक बैरागी। जीवित होते हुए भी मरा हुआ एक बैरागी यहाँ पर कहा गया है, बैरागी, मरजीवा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, जीवन के प्रति भी है। आप सबसे अच्छे से सुने इस बात को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर वो दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मरजीवा होई। तो दादू दयाल जी कहते हैं, संत दादू दयाल जी कहते हैं कि मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु है। मेरा अहम भावना, मेरे मन की अहम भावना, तो मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु है, जिसने मुझे मार डाला है, मुझे पराजित कर दिया है, जो मुझे उसने ढेर कर दिया है, मुझे कोई दूसरा नहीं मारता। तो मेरा सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है? अहंकार है, वही मुझे मारता है, दूसरा कोई नहीं मुझे मारता। मैं खुद ही अपने आप को मार रहा हूँ, अर्थात मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला निकला, दूसरा कोई नहीं। तो ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति को मारता है तो कौन मारता है? व्यक्ति का अहंकार। तो अहंकार ये सबसे बड़ा व्यक्ति का शत्रु होता है। तो अहंकार ही मार सकता है, दूसरा कोई नहीं मार सकता। तो यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो सबसे पहले अगर परमेश्वर के प्रति लीन होना है, अपने अधीश्वर के प्रति लीन होना है, तो सबसे पहले किसको आपको त्यागना पड़ेगा? अहंकार को त्यागना पड़ेगा। तो अहंकार ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। तो जिसके अंतःकरण में अहंकार की भावना होती है वो क्रोधित होता है, कठोर होता है, दूसरों को दुख देना जानता है। तो इसी प्रकार से वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। इसी प्रकार से यही बात यहाँ पर बताई है। तो व्यक्ति को, अहंकारी व्यक्ति को मारता है, वही उसका शत्रु होता है, वही उसको पराजित करता है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो जीवन में आपने बच्चों ध्यान में रखना है, जीवन में
अहंकार को क्या करना है, सबसे त्यागना है। विनम्रता ये सबसे बड़ा गुणधर्म होना चाहिए, नम्रता आप में होनी चाहिए। यही जिसके पास नम्रता है वो झुकना जानता है, यानी अहंकार को त्यागना भी जानता है। उसने अहंकार को त्याग किया है। जो झुकता है वो अहंकार को त्याग करता है, और जो झुकता नहीं है यानी उसके अंतःकरण में क्या है, अहंकार है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो चलिए आगे अगला दोहा। जिनकी रक्षा तू करे, जिनकी रक्षा तू करे, ते उबरे करतार, जेते छाड़े हाथ थे, दे डूबे संसार, ते डूबे संसार। देखो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, सबसे पहले कठिन शब्दार्थ रक्षा, यानी रक्षा ने क्या, रक्षा करना। रक्षा ने क्या, रक्षा करना। उबरे, उबरे ने क्या, पार हो जाना। उबरे यानी क्या, अर्थ पार हो जाना। करतार, करतार यानी का अर्थ है सृष्टिकर्ता, परमेश्वर, अधीश्वर, मालिक, गॉड, सृष्टिकर्ता। जे यानी क्या, जिसे, जे जिसे। ते यानी क्या, तुम। थे यानी क्या, से। ते यानी क्या, वह। संसार यानी क्या, माया, मोह। तो भावार्थ, भावार्थ यहाँ पर बताया हुआ है। तो संत दादू दयाल जी कहते हैं, कवि कहते हैं कि अब मैं स्वयं इस अहंकार को मारने जा रहा हूँ। इसके मरते ही मर हुए जी उठकर उठता हो, और मैं मर जीवा बन जाइए। तो यहाँ पर संत दादू दयाल जी कहते हैं कि कवि सर्व क्या है, शक्तिमान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु जिसकी रक्षा तू करता है, प्रभु जिसकी रक्षा तू करता है वही संसार को पार कर सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताइए कि कवि कहते हैं कि सर्वशक्ति समान प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रभु जिसकी रक्षा तू करता है वही संसार सागर को पार कर सकता है, और जिनका हाथ तू छोड़ देता है, जिनका हाथ तू छोड़ देता है वे भव सागर में डूब जाते हैं। अर्थात जिस पर तेरी कृपा होती है वे ही सफल हो पाते हैं। और दादू दयाल कहते हैं कि ना समझ तो किसी को क्यों दुख देता है, प्रभु तो सभी के अंदर विद्यमान है, सभी की आत्मा एक है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। ठीक है, अगला इसमें क्या बताए हुए हैं, काहे को दुख दीजिए, काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू एके आत्मा, दूजा कोई नाही, दूजा कोई नाही। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे पहले कठिन शब्दार्थ काहे यानी क्या, क्यों, किस लिए, माही यानी क्या, मैं, दूसरा यानी दूसरा। तो यहाँ पर ये बात बताई कि काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही, दादू ए के आत्मा, दूजा को नाही। संत दादू दयाल जी कहते हैं कि ना समझ तू किसी को क्यों दुख देता है, हे प्रभु तो सभी के अंदर है, विद्यमान है, सभी की आत्मा में एक है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। काय को क्यों दुख दे रहा है, सब जन क्या है, एक ही है। तो सभी क्या है, एक ही है, सभी, सबकी आत्मा क्या है, एक है। तो किसी को दूसरा को दुख देना नहीं है। तो प्रभु तो क्या है, सभी के अंतःकरण में है, प्रभु सभी के अंतःकरण में निवास करते हैं, विद्यमान है। सबकी आत्मा कैसी है, एक है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, परमात्मा के अलावा यहाँ दूसरा कोई नहीं है। यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो आगे चलते हैं, आखिरी है, दादू इस संसार में
ये दोई रतन अमोल, एक साई एक संत जन, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल, इनका मोल न तोल। तो यहाँ पर कठिन शब्दार्थ ये बताया हुआ है। अमोल, अमोल यानी क्या, जिसका कोई मोल न हो वो अमोल होता है, अनमोल कहा जाता है। एक साई यानी क्या, स्वयं प्रभु। संत जन, संत जन एक संत जन के प्रभु की आराधना करने वाले संत जन, इसे एक संत कहा गया है। तो यहाँ पर आखिरी काव्य में उन्होंने ये कहा गया है कि दादू दयाल जी कहते हैं कि संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं, इस संसार में केवल दो ही अनमोल रत्न हैं। इनमें से एक रत्न कौन सा है, स्वयं प्रभु। दूसरा रत्न कौन सा है, प्रभु की आराधना, यानी प्रभु की आराधना करने वाले कौन, संत जन। ये दो महत्वपूर्ण अनमोल रत्न है। पहला कौन सा रत्न है, पहला प्रभु जी, और दूसरा रत्न कौन है, प्रभु जी की आराधना करने वाले संत जन। ये दोनों क्या है, रत्न अनमोल है, इन्हें न खरीदा जा सकता और ना ही तोला जा सकता। तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है, अपने जीवन में दो ही रत्न है, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई, वही हमारे जीवन में अमोल है। ठीक है, उसका कोई मोल नहीं है। कौन सा, सबसे स्वयं प्रभु, और दूसरा प्रभु की आराधना करने वाले संत जन। और ये जो बातें हैं, ये जो प्रभु की आराधना और जो प्रभु, उसको खरीदा जा नहीं सकता, उसको कोई तोला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बात बताई हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो आज का मध्ययुगीन काव्य में से भक्ति महिमा जो है, संत दादू दयाल लिखित ये काव्य पंक्ति यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।